नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपने क्लाइंट को वेबसाइट देते हैं या फिर आपका कोई खुद का एक वेबसाइट है जो आप चाहते हैं आप उसे इंटरनेट पे रखना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या फिर आपका कुछ भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको कोड के साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने वेबसाइट को ऑनलाइन डिप्लॉय करने के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है होस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि होस्टिंग कितने तरह का होता है, इवन होस्टिंग क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह के होस्टिंग का क्या क्या यूज होता है। साथ ही साथ आपके यूज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा होस्टिंग लेने चाहिए, किस कंपनी का होस्टिंग सबसे बेस्ट होता है, किस कंपनी का जो होस्टिंग है सबसे कम रुपया में मिलता है। तो आज हम लोग आराम से बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो मेरा नाम है हर्ष और आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले समझते हैं कि होस्टिंग आखिर होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि कौन से कंपनी का होस्टिंग लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए होस्टिंग जो है बेसिकली क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को होस्ट करना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक वेबसाइट का कोड है, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं कि आप चाह रहे हैं आपके पास एक वेबसाइट का कोड है और आप इसे चाह रहे हैं इंटरनेट पे रखना। तो होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट पे रखेंगे तो आपको इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को रखने के लिए या फिर किसी भी डेटा को रखने के लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत होगी। अब आपके पास डाउट होगा कि सर्वर आखिर होता क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसको बेसिक से स्क्रैच से समझिए, जैसे कि होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को खरीदना चाहिए, कितने टाइप का होस्टिंग होता है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि होस्टिंग क्या होता है, कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, किस कंपनी का होस्टिंग लेना चाहिए, कितने रुपया में होस्टिंग मिलता है। तो चलिए हम लोग आसान शब्दों में समझेंगे कि सबसे पहले होस्टिंग होता क्या है। तो होस्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को होस्ट करना, मतलब कहीं रखना। तो अगर हम लोग इंटरनेट पर अपने वेबसाइट को रखना चाहते हैं तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी सर्वर। तो सर्वर जो है बेसिकली क्या होता है, सर्वर बेसिकली इंटरनेट पर एक क्या होता है, स्पेस होता है। और अब हम लोग समझते हैं होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम लोग हमारा जो इंटरनेट का फाइल होता है, हमारा वेबसाइट का फाइल या फिर कुछ भी डेटा होता है, तो होस्टिंग इज अ प्रोसेस जिससे कि हम सर्वर पर कुछ वेबसाइट के कोड को या फिर डेटा को हम लोग सर्वर पे रख सकते हैं। तो हम लोग समझ गए होस्टिंग क्या होता है, फिर सर्वर क्या होता है। तो सर्वर एक वर्चुअल स्पेस होता है, एक तरह का कंटेनर होता है इंटरनेट पे जहाँ पे हम कुछ चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग दो चीज़ समझ गए, होस्टिंग क्या होता है, दूसरा चीज़ सर्वर क्या होता है। अब हम लोग दोनों जब चीज़ समझ गए तो अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट को दूसरे कंप्यूटर में देखना या फिर उस वेबसाइट को जो बहुत दूर है उसके कंप्यूटर में एक्सेसिबल करना। लेट्स से आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें कि आप एक ने वेबसाइट को रख रखा है, ठीक है। अब होता क्या है कि लेट्स से ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर से किसी दूसरे वेबसाइट को कहीं एक्सेस करना जो कि दूर दूर कहीं पे होस्ट है। तो आप किस तरह से होस्ट कर पाएंगे, जब तक कि आपसे वेबसाइट का कोड कहीं इंटरनेट पर एक जगह रखा नहीं होगा किसी होस्टिंग में। तो अब हम लोग समझ गए होस्टिंग होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी कंपनी जो है अभी मार्केट में होस्टिंग प्रोवाइड करती है और उनका क्या रिव्यू है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट होस्टिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभी मार्केट में जितने भी तरह की होस्टिंग की कंपनी है वो कौन कौन सी है। तो देखिए अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, GoDaddy हो गया, फिर ब्लू होस्ट हो गया, डिटेल ओशियन हो गया, AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। तो दुनिया में कम से कम 50 से 60 तरह की होस्टिंग कंपनी है जो कि अभी हम लोगों को होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे आम तौर पर तो मेनली 2-3 ही कंपनी पॉपुलर है, जैसे कि एक होस्टिंगर हो गया, फिर डिटेल ओशियन हो गया, ब्लू होस्ट हो गया। तो ये सब मेनली कंपनी है। लेकिन अगर आप बाकी सारी चीज़ों को देखोगे प्रोज एंड कॉन्स को, तो उसमें आपको जो सबसे पॉपुलर कंपनी दिखेगी जिसकी इंडिया में सबसे अच्छा सर्विस है, जिसका इंडिया में अपना खुद का सर्वर है, तो आपको उस कंपनी को चूज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि होस्टिंग का रिव्यू कैसा है। अब देखिए, तो आपने अब डिसाइड कर लिया क्या
होस्टिंगर एक होस्टिंग कंपनी बेचती है। तो अगर आप डिसाइड किया तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो अब देखिए कौन सा रीजन है। तो बेसिकली होस्टिंगर जो है कंपनी, इसका सबसे बेस्ट जो चीज़ है जिस कारण से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो पहला रीजन है कि ये इजी टू यूज है। अगर आप अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से 2 से 3 मिनट में अपने किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी डेटा को आप होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इजी टू यूज है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है इसका जो सर्वर है वो इंडिया में भी है। अब इसका क्या मतलब, सर्वर इन इंडिया। तो अब हम लोग समझेंगे कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, सर्वर इन इंडिया। तो देखिए होता क्या है कि आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका सर्वर जो है आपके नज़दीकी कंट्री में है। अगर आपका वेबसाइट आप रह रहे हैं इंडिया में और अगर आपके होस्टिंग कंपनी का जो है लोकेशन वो रहेगा अंटार्कटिका में या फिर यूएसए में, तो अगर कोई आपके वेबसाइट को इंडिया में एक्सेस करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, तो मैं समझा एक बार आपको देता हूँ। अगर आपका वेबसाइट इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है और आपने इसे होस्ट कहाँ कर रखा है, मतलब इंडिया कहने का मतलब आप इंडिया से हैं, ठीक है, आप मतलब यूजर। तो यूजर अगर इंडिया से है और आपका वेबसाइट अगर यूएसए वाले होस्टिंग कंपनी के लोकेशन पे होस्ट है, तो इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें जो लेटेंसी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे होस्टिंग से बचना है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि होस्टिंगर जो है अभी उसका जो इंडिया में सपोर्ट है वो सबसे अच्छा है। साथ ही साथ इंडिया में इसका 2 जगह लोकेशन है होस्टिंग का, तो इसलिए आपको होस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, होस्टिंगर की तरफ। अब हम लोग समझेंगे कि होस्टिंगर में कितने टाइप के होस्टिंग होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे एक एक होस्टिंग का क्या यूज है, क्या प्रोन्स है, क्या कॉस्ट है, फिर आपके यूज के अनुसार आपको कौन सी होस्टिंग लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करना तो उसके लिए कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी वेबसाइट इंस्टॉल करना या कोई दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना तो आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पहले समझ लिया कि होस्टिंगर ही क्यों। तो सबसे पहला तो इसका इंडिया में अच्छा सर्विस है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, फिर इसका इंडिया में सर्वर है, इजी टू यूज है। अब हम लोग समझते हैं कि होस्टिंगर के आखिर कितने टाइप होते हैं होस्टिंग के, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे से समझेंगे कि होस्टिंगर के टाइप कितने होते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा वीडियो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए वीडियो बड़ा होगा तो आप शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आप एक से एक मतलब जो छोटी चीज़ें होती है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। फिर समझेंगे क्या क्या होस्टिंग होता है, कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपका यूज होगा छोटा सा और आप कोई बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे होस्टिंग में। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। आप शॉर्ट ज्ञान जो होता है उससे बचिए। आप अच्छा से पहले समझिए। एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो होगा तो आसानी से आप अच्छा से समझ लीजिए, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और हम लोग अब देखते हैं होस्टिंग के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए होस्टिंगर जो होस्टिंग होता है उसके मेनली जो टाइप होते हैं वो मेनली 3 होते हैं। अब मेनली कौन कौन से वो 3 टाइप होते हैं तो वो हम लोग समझेंगे। तो जो होस्टिंग का पहला जो टाइप होता है वो कौन सा टाइप होता है, वो होता है शेयर्ड होस्टिंग। तो अब हम लोग समझते हैं कि अब हम लोगों ने पहले देख लिया कि कौन कौन से होस्टिंग होते हैं। तो एक शेयर्ड होस्टिंग हो गया, एक VPS होस्टिंग हो गया और एक क्लाउड होस्टिंग हो गया। थोड़ा सा आपको वर्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैंने पहले क्या बोला, आपको इसके से सब कुछ आसानी से समझना है, जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो आप उसको आसानी से समझा पाएंगे सारी चीज़ों को। इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। तो कितने होस्टिंग हो गए होस्टिंगर के, शेयर्ड, VPS और क्लाउड। अब हम लोग समझते हैं शेयर्ड होस्टिंग आखिर होता क्या है, इसके क्या यूज हैं, आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो वो क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि होस्टिंगर का शेयर्ड होस्टिंग होता क्या है। देखिए शेयर्ड होस्टिंग मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको होस्टिंगर जो है कोई अगर सर्वर देगी तो क्या होगा, सर्वर दोगी तो ये जो सर्वर है सिर्फ आपको ही पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, ये आपको पार्ट वाइज ही मिलेगा, एक पार्ट ही मिलेगा। आप इसका क्या मतलब, तो देखिए ये जो है इसमें क्या होगा कि ये पूरा एक सर्वर रहेगा, जिसमें से अगर आप शेयर्ड होस्टिंग खरीदते हैं तो सर्वर का इतना हिस्सा है पार्ट मिलेगा, फिर कोई दूसरा बंदा खरीदेगा तो इतना सा ही पार्ट मिलेगा, कोई तीसरा बंदा खरीदेगा तो इतना ही पार्ट मिलेगा। अब देखिए होता क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोज समझेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेनिफिट इसका समझ लेते हैं। देखिए
तो एक बार हम लोग जब बेनिफिट इसका अब समझते हैं, ठीक है, तो बेनिफिट क्या है आखिर इसका। तो शेयर होस्टिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये इजी टू यूज है। तो पहला क्या हो गया बेनिफिट, इजी टू यूज। दूसरा क्या हो गया, इससे आप किस तरह की वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो आप इस पे वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वो वर्डप्रेस है, तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट इस पे कर सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग पे। फिर दूसरा जो है आप किसको होस्ट कर सकते हैं, कोई स्टैटिक वेबसाइट है जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बना है, उसको भी आप होस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसी भी चीज़ का प्रोज होता है तो उसका कॉस्ट भी होता है, कॉन्स भी होता है। तो अब हम लोग समझते हैं इसका क्या कॉन्स है। देखिए सब कुछ जो है इसका बहुत ही बेस्ट है होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग का, लेकिन एक कॉन्स यही है कि आप के पास अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, मान लीजिए आपके वेबसाइट पे 1 लाख ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको फिर शेयर होस्टिंग को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक जो है मंथली 0 से 1 लाख के अराउंड आ रहा है और अगर आप होस्ट करना चाहते हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट को, तो आप या फिर स्टैटिक वेबसाइट को, तो आप बड़े आराम से इस पर होस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हम शेयर होस्टिंग पे कैसे हम एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दिया गया होगा, तो आप शुरू से अंत तक समझेंगे कि किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सारा चीज़ कैसे सेटअप करना है। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया शेयर होस्टिंग में किस तरह के वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। अब हम लोग समझेंगे इसका जनरली प्राइस रेंज क्या होता है होस्टिंग और शेयर होस्टिंग का, और इसका कितना स्टोरेज होता है। ठीक है, तो देखिए होस्टिंगर जो शेयर होस्टिंग होता है, इसका जो यूजुअली प्राइस रहता है होस्टिंगर पे वो सबसे कम रहता है। और कितना का रहता है, वो आपको आ जाएगा समथिंग, एक तो आ जाएगा 1000 का, 1000 रुपये का बस होस्टिंग, शेयर होस्टिंग। इसमें आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इस पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फिर होस्टिंगर का दूसरा प्लान आता है प्रीमियम प्लान, ये जनरली आता है 3000 के अराउंड। और इस पर जो है आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप 100 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, 100 वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, 100 वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे आपको कौन सा होस्टिंग लेना चाहिए। तो देखिए इस दोनों में से आप जो भी होस्टिंग ले रहे हैं और आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से अगर आप होस्टिंग और शेयर होस्टिंग को खरीदेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मीन्स अगर होस्टिंग आप खरीद रहे हैं तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करें, जिससे आपको 20% का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं 76, अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 7667430491, अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारी जो टीम है इंडियन डेवलपर्स, वो आपको 24/7 आवर्स सपोर्ट करेगी फ्री में, कि कौन सा आपको होस्टिंग लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। कुछ भी आपको इस होस्टिंग को लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी हम लोग गाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी प्रॉब्लम आ रहा है किस तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करें होस्टिंग लेने के बाद, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है 7667430491, इसको अपने नंबर में इंडियन डेवलपर्स के नाम से सेव कर लेना है। और कभी कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो सीधे इस नंबर पे कॉल करिए, और हमारी जो टीम है आपको 24/7 आवर्स वेबसाइट को होस्ट करने में, वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करने में, सारा चीज़ में मदद करेगा। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि शेयर होस्टिंग क्या हो गया। अब तो हम आसानी से समझ गए। अब देखिए क्या होता है, क्या कि आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन अब आप सोचिए आपको सारा चीज़ पता चल गया कितना टाइप का होस्टिंग होता है, शेयर होस्टिंग क्यों लेना चाहिए और होस्टिंग होता क्या है। तो अगर आप चाहते हैं होस्टिंग लेना, शेयर होस्टिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाइए होस्टिंग को खरीदिए। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उस नंबर पे कॉल करिए और हमारी जो टीम है आपको आसानी से हेल्प करेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप होस्टिंग के बारे में आराम से समझ गए होंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम आ है तो नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।